मिहिर को जब होश आता है तो सबसे पहले वो थैंक यू करता है तुलसी को। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर जब मिहिर को होश आता है तो नोइना बोलती है थैंक गॉड तुम ठीक हो। ऐसे में यहाँ पर मिहिर बताता है कि कैसे नहीं ठीक होता, मुझे तुलसी ने मेरा साथ दिया है, मुझे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आई, मेरे साथ रही। वहीं हम देखेंगे कि यहाँ पर गौतम आता है मिहिर को देखने के लिए, तो यहाँ नर्स बताती है कि आप लोग चले जाइए, रूम से कोई नहीं रहेगा क्योंकि पेशेंट सिर्फ रहेगा। ऐसे में यहाँ पर मिहिर बोलता है कि तुलसी और नोइना यहाँ पर जाए क्योंकि गौतम बहुत दूर से आया है मेरे से मिलने के लिए। ऐसे में यहाँ पर सिस्टर बोलती है ठीक है गौतम यहाँ रुक सकते हैं। ऐसे में यहाँ गौतम से बात होती है मिहिर की, जहाँ पर गौतम बताता है कि आपको ये सब करना ज़रूरी नहीं था मेरे से मिलने के लिए। ऐसे में यहाँ गौतम मजाक करता है तो यहाँ मिहिर बोलते हैं कि तेरी ये आदत नहीं गई। ऐसे में यहाँ गौतम बताता है कि तुलसी माँ ने उसे यहाँ पर बुलाया था और आपके बारे में बताया था तो कैसे नहीं आता। यहाँ भले सुख में मुझे ना बुलाए लेकिन दुख में ज़रूर बुलाते हैं। ऐसे में यहाँ मिहिर इमोशनल होता है गौतम के साथ और वो बोलता है रुक जा और यहाँ तू मेरे बिज़नेस को ज्वाइन कर ले और मेरा ये साथ दे दे मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह गौतम बोलता है कि नहीं आपने बहुत देर कर दी, आपको मेरे से पहले ही ये सब बातें करनी थी जब सब चीज़ सही था। ऐसे में हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर राहुल मुन्नी से बोलता है कि क्या तुम्हारे और ऋतिक के बीच में कुछ था। तो ऐसे में यहाँ मुन्नी बताती है सब मेरी गलती थी और वो बचकानापन था और कुछ भी नहीं। ये फैमिली वालों ने मेरा हमेशा से साथ दिया है और कभी मुझे मेड की तरह नहीं देखा, एक मेंबर की तरह देखा है। तो ऐसे में राहुल बोलता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इस फैमिली से कोई भी रिश्ता रहे। मैं बस तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर और प्रेजेंट देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैमिली से कोई भी आगे रिश्ता ना बनाओ और धीरे धीरे करके ये रिश्ता तोड़ दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर वैष्णवी आती है पार्थ के पास और पूछती है कि मिहिर अंकल कैसे हैं। ऐसे में यहाँ पर पार्थ बताता है कि लास्ट नाइट उनकी सर्जरी हुई और ये भी बोलता है कि काश मैं उनके पास रहता जब ये सब हुआ, मैं ये सब होने ही नहीं देता। तो यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि काश मैं भी होती तो इतना कुछ तुलसी माँ ये सब के साथ नहीं होता। तो ऐसे में यहाँ पर पार्थ बोलता है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो ऐसे में वैष्णवी भी बोलती है कि तुम्हारी भी क्या गलती है, अगर तुम उस टाइम वहाँ पर नहीं थे तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। ऐसे में एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो वैष्णवी होती है वो बोलती है पार्थ हो कि तुमको ज़्यादा थैंक यू नहीं बोलने लगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ गौतम जा रहा होता है, तभी यहाँ पर तुलसी गौतम को रोकती है और उसके परिवार के, उसके बच्चे बीवी के बारे में पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। ऐसे में यहाँ गौतम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है अपनी माँ तुलसी के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा भला बुरा भी बोलता है। गौतम ये बोलता है कि सब कुछ तो आप ही के वजह से हुआ है। यहाँ पर तुलसी बोलती है मेरे वजह से कैसे हुआ है, यहाँ पर आप ही ने यहाँ पर मेरी बीवी और बच्चों को नहीं अपनाया था तब, इसीलिए सब मुझे छोड़कर चले गए। रहते तो हम बेंगलोर में एक साथ ही है लेकिन अलग अलग रहते हैं, हम साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर गौतम बोलता है कि कुछ रिश्ते दूर रह के भी पास रहते हैं लेकिन कुछ रिश्ते दूर होके और दूर होते जाते हैं। यहाँ गौतम से तुलसी बोलती है कि मुझे भी अपने साथ बेंगलोर ले चलो, मैंने सब कुछ गलती किया है ना, मैं गलत हूँ ना, तो चलो मुझे भी लेकर चलो, मैं सब कुछ तुम्हारे लाइफ में ठीक कर दूँगी। ऐसे में यह गौतम चिल्लाता है फिर से तुलसी के ऊपर कि आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, आप तो रहने दो, सब कुछ तो आप ही का करा धराया है। तो ऐसे में यहाँ पर गौतम
पूरा ब्लेम करता है तुलसी के ऊपर। और यहाँ तुलसी यहाँ गौतम के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और अपनी बेटी शोभा से बोलती है कि आखिरकार मैंने क्या किया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।